स्टार्ट कर दें। सो हम लोग देखेंगे अभी टाइम मैनेजमेंट ऑफ ओसीए एंड एसपी। बोर्ड एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट होता है टाइम मैनेजमेंट। ये 3 घंटे के अंदर पेपर कंप्लीट करना बहुत जरूरी होता है और ये 3 घंटे के जो पेपर है उसमें आपको टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर सेट करना होता है। सो टाइम मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि आपको देखना है कि किस तरह से ये टाइम सॉर्टेड करना है, हर क्वेश्चन के लिए कितना मिनट देना है, इसका ये फुल बराबर पूरी तरह से ओसी और एसपी का मैंने बना दिया है। सो पहले देखते हैं हम लोग यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट होता है पहले क्वेश्चन नंबर 1, ये जो होता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के ऊपर ज्यादा जोर देना है और वो किस तरह से करने हैं, किस तरह से सॉल्व करना है। सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में आपको पूछ जाएंगे से सिंपल, पहला ए ऑप्शन होगा सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस, मतलब आपके पास ऑप्शंस दिए जाएंगे 4, उस 4 ऑप्शन में से आपको बेस्ट वन क्या करना है, सिलेक्ट करना है। कितने मार्क्स के लिए आएगा ये? 5 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। आपको टाइमिंग कैसे देना है इसके लिए? इसके लिए टाइमिंग क्या होगा, 11 बजे आपको पेपर मिल रहा है तो आपको 5 मिनट के अंदर ये करेक्ट ऑप्शंस क्या करने, सिलेक्ट करके रीराइट करने, वापस से लिखना है। और जो मेन पार्ट है, जो क्वेश्चनिंग आप लिखोगे उसको क्या करना है, बॉक्स बना देना है, तो इजीली वो अंडरस्टैंड करने के लिए या समझने के लिए आसानी हो जाएगी एग्जामिनर के लिए। सो ये करेक्ट ऑप्शन में ऐसा फॉलो करना है। देन सेकंड क्या, मैच द पेयर। यहाँ पे आपको 2 पार्ट्स बनाने, ग्रुप ए ग्रुप बी, ऐसे 2 पार्ट बना के आपको क्या करना है, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी ऐसे पार्ट में टेबल फॉर्म करना है और टेबल फॉर्म में क्या करना है, मैच द पेयर लिखना है। कितने टाइमिंग में करना है, 11 से लेके, बराबर 11:05 से लेके 11:10, मतलब क्या यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, 5 मिनट्स ही यहाँ पे अलॉट करेंगे। सो ये क्वेश्चन के लिए भी कितना होगा, 5 मिनट का क्वेश्चन है। सो 5 मार्क का क्वेश्चन है तो 5 मिनट में आपको कंप्लीट करना है, एक क्वेश्चन को 1 मिनट, ऐसा पॉलिसी हो गई यहाँ पे। देन करेक्ट द अंडरलाइन वर्ड, जो वर्ड करेक्ट होगा उसको अंडरलाइन करना है। फाइंड ऑड इवन, ऑड इवन भी आ सकता है, तो ये भी कितने मार्क के लिए होगा, 5 मार्क के लिए होगा। और टाइमिंग क्या होगा यहाँ पे, 11:10 से लेके 11:15, मतलब क्या सिंपल 5 मिनट भी हम लोग दे रहे हैं यहाँ पे हर एक क्वेश्चन के लिए। देन अरेंज इन ऑर्डर, यहाँ पे ट्रू फॉल्स भी आ सकता है आपको, या अरेंज ऑर्डर, मतलब से यार सिंपल ऑब्जेक्टिव के ऑप्शन कुछ भी हो, आपको क्या करना है, 5 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए कितना देना है, टाइमिंग 5 मिनट देना है, एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट। ऐसे 20 मार्क्स का क्वेश्चन आपके पहले 20 मिनट्स में होना चाहिए, पहले 20 मार्क्स का क्वेश्चन कितने मिनट में होना चाहिए, 20 मिनट्स में हो जाना चाहिए। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 2, उसमें आता है एक्सप्लेन द टर्म्स एंड कंसेप्ट। ओसी और एसपी में सेम फॉर्मेट होगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। सो यहाँ पे टर्म्स एंड कंसेप्ट जैसे डिफाइन करना होता है, इक्विटी शेयर मतलब क्या, ऑर्गेनाइजिंग मतलब क्या, प्लानिंग मतलब क्या, आउटसोर्सिंग मतलब क्या, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने मार्क्स के लिए पूछा जाएगा, 8 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। बट ऑप्शंस कितने होंगे, 6 ऑप्शंस है, उसमें से आपको कितने करने, 4 करने। 6 में से आपको जो बेस्ट वन है, आपको जो लग रहा है कि आप बेस्ट लिख सकते हैं, वो 4 आपको सिलेक्ट करने। यहाँ पे मार्किंग कैसे होगा, 8 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा, कितने, 4 क्वेश्चन, मतलब 2 मार्क ईच हर क्वेश्चन के लिए। हर क्वेश्चन को कितना देना है, 2 मार्क्स से आपको दिए जाएंगे। बट टाइमिंग कैसे, 11:20 से लेके 11:40, यानी 5 मिनट ईच, एक क्वेश्चन को आपको 5 मिनट्स देना है बेसिकली। देन उसके बाद स्टडी द फॉलोइंग केस स्टडी, आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा, शॉर्ट समरी दी जाएगी, उसको पढ़ना है और उसके ऊपर आपको क्या करना है, आंसर देने। 6 मार्क के लिए पूछा जाएगा। ऑप्शंस कितने हैं यहाँ पे, 3 में से आपको कितने करने, 2 करने। कितने करने, 3 में से 2, जो बेस्ट है, आपको लग रहा है कि 2 बेस्ट है, वही आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पे टाइमिंग क्या है, 11:40 से लेके 11:50 तक, यानी 5 मिनट्स ईच। हर केस स्टडी के लिए आपको कितना मिलेगा, 5 मिनट मिलेगा, यानी 10 मिनट में यह आपका कंप्लीट होना चाहिए। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट, डिस्टिंग बिटवीन। सो डिस्टिंग बिटवीन किस तरह से लिखना है, ये भी एक टेबल फॉर्म करना है आपको, एक अलग से टेबल क्रिएट करना है इस तरह से। जैसे फॉर एग्जांपल इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर का डिस्टिंग बिटवीन है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इस तरह से टेबल फॉर्म करना है, 2 पार्ट बनाने, एंड देन उसके बाद 2 पार्ट में इक्विटी एंड प्रेफरेंस को डिवाइड करना है। और अलग अलग आप अलग से साइड में पॉइंट्स बना सकते हो या सेंटर में हेडिंग्स दे सकते हैं, जैसे यहाँ पे मीनिंग है फॉर एग्जांपल बता रहा हूं मैं, देन ऑब्जेक्ट्स है, बराबर, या पर्पस है, जो भी आपका पॉइंट्स होगा वो बीच में सेंटर में आप क्या कर सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो, उसको दिखा सकते हो, तो दोनों तरफ लिखने की जरूरत नहीं है। सो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, ये भी कर सकते हो। यहाँ पे भी टाइमिंग कितना है, टाइमिंग है 10 मिनट्स ईच। हर क्वेश्चन को कितना देना है, 10 मिनट देना है। बट आपको कितने होंगे, पूछे कितने जाएंगे, 4 में से
आपको करने कितने 3, जो बेस्ट है वही आपको सिलेक्ट करने, मार्क्स होंगे 12 मार्क्स, और 12 मार्क्स के क्वेश्चन को आपको कितना देना है 11:50 से लेके 12:20 तक, मतलब टाइमिंग होगा 10 मिनट का ही रहेगा। कितने मिनट का? 10 मिनट का टाइमिंग में ही आपको ये कंप्लीट करना है, इसके ऊपर जाने की कोशिश मत करना, क्योंकि वो टाइमिंग आप फॉलो करोगे तो आपका जो पेपर है 180 मिनट्स का वो कंप्लीट हो सकता है, आराम से कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि बहुत सारे लोगों को एक दिक्कत होती है कि पेपर कंप्लीट नहीं होता टाइम पे, क्यों? क्योंकि टाइम मैनेजमेंट नहीं प्रॉपर है। आप टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर कर लो, क्योंकि आपको ये एग्जाम ओरिएंटेशन है, एग्जाम के लिए क्या करना है, किस तरह से प्रिपेयर करना है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको ये टाइम मैनेजमेंट फॉलो करना पड़ेगा। देन क्वेश्चन नंबर 5, आंसर इन ब्रीफ, यानी शॉर्ट नोट्स की तरह पूछे जाते हैं। शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन होता है, कितना लिखना है, ये एक सबसे बड़ा सवाल होता है कि कितना लिखना है। 1.5 पेज आपको लिखना है, तो 1 पेज आप प्रॉपर तरीके से लिखे तो, और 1.5 पेज क्वांटिटीज वाइज। टाइमिंग कितना है इसके लिए भी 10 मिनट ईच, हर क्वेश्चन को 10 मिनट्स देना है। बट मार्क्स कितने? 8 मार्क्स है। और ऑप्शंस कैसे होंगे, 3 में से आपको कितने करने, जो बेस्ट 2 है वही आपको सिलेक्ट करना है। 3 पूछे जाएंगे, आपको 2 सिलेक्ट करने। टाइमिंग होगा 12:20 से लेके 12:40, 10 मिनट ईच। ओके, सो यहाँ पे आधा आपका कंप्लीट हो रहा है। उसके बाद आ रहा है क्वेश्चन नंबर 6, यानी जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यानी ट्रू फॉल्स नहीं है, बट डू या एग्री जैसा नहीं है। यहाँ पे क्वेश्चन राइट ही है, जैसे प्लानिंग द फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, बना प्लानिंग जो मैनेजमेंट का क्या है, फर्स्ट फंक्शन है, तो वो पूछा गया है तो उसको एक्सप्लेन करना है क्यों प्लानिंग फर्स्ट फंक्शन है। सो ये 8 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा, और कितने करने हैं इसमें से भी 3 में से जो बेस्ट सिलेक्ट करने, कितने 2 सिलेक्ट करने, कितने बेस्ट 1 2 सिलेक्ट करने। टाइमिंग होगा 10 मिनट इच, यहाँ पे भी इसके लिए कितना देना है 10 मिनट्स में ही आपको ये कंप्लीट करना है। इसकी भी क्वांटिटी कितनी लिखनी है 1 पेज एंड 1.5 पेज। जस्टिफाई आपको 1 पेज पूरा या उसका 1.5 पेज, उसमें कंक्लूजन भी ऐड ऑन करोगे तो बेस्ट 1 होगा आपके लिए, क्योंकि आपको स्कोरिंग करने में आसानी होगी। टाइमिंग क्या होगा 12:40 से लेके 1:10 तक करना है, 10 मिनट ईच। हर क्वेश्चन को कितना देना है 10 मिनट देना है। देन उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7, यानी शॉर्ट आंसर अटेम्प्ट द फॉलोइंग। 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, यहाँ पे लेन बढ़ गई, मार्क्स बढ़ गए। यहाँ पे कितने करने, 3 में से आपको कितने करने 2, जो बेस्ट 1 है। आपको थोड़ा लॉन्ग आंसर टाइप आता है क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर है, मतलब आपको यहाँ पे क्वांटिटी कितनी है 2 पेजेस की क्वांटिटी, 2.5 पेज, है ना, 2 या 2.5 पेजेस में कंप्लीट करना है, 10 मिनट्स इच। यहाँ पे भी आपके पास 10 मिनट है। सो 1:30 तक आपका पेपर ओवरऑल क्वेश्चन नंबर 7 तक आपका कंप्लीट होना चाहिए। बचे हुए जो 15-20 मिनट्स है ये आपके किसके लिए होंगे, जो आप साल भर पढ़ते हो, साल भर लगे हुए, बराबर, इन सारे क्वेश्चन पे लॉन्ग आंसर, बराबर। जैसे लॉन्ग आंसर में इक्विटी शेयर फीचर पूछ सकते हैं, प्रेफरेंस शेयर के टाइप्स पूछ सकते हैं, डिबेंचर के टाइप्स पूछ सकते हैं, उसी में टाइप्स ऑफ बैंक पूछ सकते हैं, प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस पूछ सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो लॉन्ग आंसर है और साल भर हम इसी के पीछे लगते हैं। तो ये क्वेश्चन के लिए आपको टाइमिंग मैनेजमेंट प्रॉपर करना है। 8 मार्क्स का क्वेश्चन, एक क्वेश्चन सिर्फ 8 मार्क का, बराबर 8 मार्क का रहेगा, मतलब यहाँ पे 2 पूछे जाएंगे। जो बेस्ट 1 होगा, जो आपने साल भर प्रिपेयर किया होगा, उसी को आप सिलेक्ट करोगे, उसको प्रॉपर तरीके से डिफाइन करना है, मीनिंग लिखना है, इंट्रो प्रॉपर तरीके से देना है। उसके बाद उसका टेबल बनाना है, चार्ट बनाने की कोशिश करना है, टेबल फॉर्म में बनाना है, जो पॉइंट्स बनाओगे वो टेबल बनाओगे। एंड देन इसकी क्वांटिटी कितनी होगी, इसके लिए टाइम क्या देना है, मतलब कितना पेजेस भरना है, 3 to 4 पेजेस, कितने होने चाहिए 3 to 4 पेजेस में आपको ये कंप्लीट करना है। क्वांटिटी वाइज बता रहा हूं, 1:30 से लेके 1:45, 15 मिनट मिनिमम बोला मैंने, एक्स्ट्रा मैक्सिमम 5 मिनट्स आप एक्स्ट्रा ले सकते हैं। 20 मिनट्स तक ये आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। सो आपको बाइफोकेशन उसी की तरफ से होना है, मीनिंग, डेफिनेशन, उसके बाद आपका टेबल आएगा, देन उसके बाद आप क्या करोगे एक्सप्लेन, एंड लास्ट 1 कंक्लूजन डालोगे तो ऐड ऑन हो सकते हैं मार्क्स। सो बचे हुए लास्ट 10 मिनट्स, यहाँ पे क्या करना है पेपर चेकिंग, आपको पूरा पेपर चेक करना है, कुछ छूट गया है या नहीं छूटा है वो देखना है बराबर से। उसके बाद अंडरलाइन द पॉइंट, जो मेन हेडिंग्स होंगे, जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट होगा उसको अंडरलाइन करना है। देन उसके बाद रिव्यू, पूरा पेपर रिव्यू करना है, चेकआउट करना है कि भाई बराबर से मैंने सॉल्व किया है या नहीं किया है, वो भी देखना जरूरी है, क्योंकि आपने इतनी साल भर की मेहनत की है, तो उसको प्रॉपर तरीके से प्रेजेंट करना जरूरी है। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, आपके पास नॉलेज है बट उसे एक्सप्रेस करना चाहिए, किस तरह से आप प्रेजेंट करते हो, प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करता है, आप किस तरह से प्रेजेंट करते हैं। लाखों लोगों के पेपर चेक किए जाते हैं, उसमें आपका पेपर जबरदस्त होना चाहिए, तो उसके लिए आपका प्रिपरेशन भी बराबर होना चाहिए। पहले ऑब्जेक्टिव 20 मिनट्स में, बराबर 20 मार्क्स का क्वेश्चन 20 मिनट्स में। उसके बाद केस स्टडी के अलावा ऊपर जो टर्म्स कंसेप्ट, इसके लिए 5 मिनट ही देने हैं, इसके ऊपर देने की कोशिश मत करना, क्योंकि आप जितना टाइम सेव करोगे उतना आपको आगे वाले क्वेश्चंस में काम आएगा। उसके बाद आता है केस स्टडी, केस स्टडी में भी क्या करना है, सेम तरीका अप्लाई करना है,
5 मिनट ईच, 5 मिनट के ऊपर आपको जाना नहीं है। देन डिस्टिंग बिटवीन में 10 मिनट मैंने बढ़ा दिया। यहाँ पे आपको लिखना कितना है, सो यहाँ पे 7 to 8 पॉइंट्स लिखने की कोशिश करना है आपको। जितना ज्यादा लिखोगे उतना बेटर होगा। देन उसके बाद शॉर्ट नोट्स 1.5 पेज, उसके लिए भी आपके पास 10 मिनट है। उसके बाद जस्टिफाई में भी आपको क्या करना है, 10 मिनट्स में कंप्लीट करना है। शॉर्ट आंसर, इसकी क्वांटिटी थोड़ी बढ़ा देनी है, इसका टाइमिंग भी 10 मिनट्स के अंदर ही आपको कंप्लीट करने की कोशिश करना है। लॉन्ग आंसर जो आपको 15 to 20 मिनट्स में, क्योंकि आपकी साल भर की मेहनत इससे पता चलेगी। सो ये प्रॉपर तरीके से फॉलो करोगे तो आपका पेपर 3 घंटे के अंदर ये कंप्लीट हो सकता है, 11 to 12।